आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। हाँ, रात काफ़ी हो चुकी है तो मैं सोचा कि छोटा सा एक वीडियो बना देता हूँ जो कि हाइट वर्क से रिलेटेड होगा। हाइट वर्क क्या होता है, उसमें क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशन दी जाती है, और अगर क्लाइंट साइट पे आता है तो उसमें क्या क्या वो चीज़ें पॉइंट वो चेक करता है ना। क्या मैटर करता है हम कहाँ पे इस समय हैं। जैसे मैं इस समय अभी रूम पे हूँ, तो मैं जो है मैं कर रहा हूँ, बना रहा हूँ। तो बात कर लेते हैं हाइट वर्क क्या होता है, उसमें क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशन हमें लेना होता है। हाइट वर्क एक ऐसा चीज़ होता है जो कि 1.8 मीटर के ऊपर जब भी हमें काम करना है तो सेफ्टी बेल्ट पहन के ही काम करना है। दूसरा चीज़, 1.8 मीटर ऐसा क्यों बनाया गया है, ये कहाँ मेंशन है? ये जो है ओशा स्टैंडर्ड में मेंशन है फैक्ट्री एक्ट के तहत कि 1.8 मीटर के ऊपर जब भी हमें काम करने जाना है, चाहे वर्क भाई हमारे काम करने जाते हैं तो सेफ्टी बेल्ट पहन के जाते हैं। सेफ्टी बेल्ट पहनना अनिवार्य हो जाता है। दूसरा आता है पॉइंट, अगर हमें हाइट पे काम करना है तो मैटर करता है किसी भी काम करना है, इसको फोल्डिंग में काम करना है, मैन लिफ्टर काम करना है, और कोई छोटे प्लेटफॉर्म पे काम करना है। तो इसमें हम पहला पॉइंट इस कवर करते हैं जो कि इसको फोल्डिंग से हो संबंधित। इसको फोल्डिंग में अगर हमें काम करना है उसमें क्या क्या पॉइंट हमें चेक करना होता है। फर्स्ट आता है हमें उसका बेस प्लेट होना चाहिए जो कि 300 mm बाई 300 mm का होता है। दूसरा आता है शोल प्लेट। शोल प्लेट 150 mm बाई 150 mm का होता है। तीसरा आता है इसको उसमें लेडर लगा है कि नहीं है। अगर लगा है तो उसका कंडीशन हमें चेक करना है। उसका रनर स्टेप सही कंडीशन में है कि नहीं है, रनर सही से है कि नहीं है, रनर मिसिंग तो नहीं है, और जो लीडर है, लीडर प्रॉपर लीडर क्लैम्प से क्लैंपिंग है कि नहीं है, ये भी हमें देखना होता है। इसका हम कैसे पता करेंगे? तो अगर हमारा लीडर 3 मीटर का है तो 2 जगह फिक्स होना चाहिए, एक टॉप एक सेंटर में। अगर हमारा लीडर 6 मीटर का है तो 3 जगह फिक्स होना चाहिए, टॉप सेंटर बॉटम में। ये हमारा लीडर का हो गया। इसको फोल्डिंग हमने चेक कर लिया। अगर हम तीसरा बात कर लेते हैं, ऊपर हमने सेफ्टी बेल्ट पहन लिया, हम लीडर चेक कर लिया। अगर उसके ऊपर से हम जाते हैं ऊपर, जब हम प्लेटफॉर्म पर उतरते हैं तो वहाँ क्या क्या चीज़ें हमें चेक करना है। फर्स्ट आता है जो लीडर होता है, लीडर प्लेटफॉर्म से 1 मीटर लंबा होना चाहिए कि हमसे प्रॉपर तरीके से अच्छे से पकड़ के उस पे से प्लेटफॉर्म पे उतर सके अच्छे से तरीके से। दूसरा आता है अगर हम प्लेटफॉर्म पे पहुंच गए, प्लेटफॉर्म पे हमें चेक करना है जो प्लैंक होता है, जहां हम खड़े हैं, स्टैंड खड़े हैं, वो प्लैंक के बीच में गैप नहीं होना चाहिए, और प्रॉपर क्लैंपिंग होना चाहिए, और वहाँ पर रेलिंग होना चाहिए। रेलिंग में 3 रेलिंग आता है, 2 गार्ड आता है, मिड रेल आता है, टॉप रेल आता है। 2 गार्ड जो होता है, जो हम टूल्स अपने साथ लेके जाते हैं ऊपर हाइट पे काम करने के लिए, तो उसको नीचे गिरने से बचाता है 2 गार्ड, जिसकी लंबाई 150 mm होती है। उसके बाद आता है मिड रेल। मिड रेल होता है 525 mm उसकी लंबाई होती है। और टॉप रेल होता है सबसे ऊपर वाला। टॉप रेल या हैंड रेल जिसे हम हाथ से पकड़ते हैं, तो ये होता है मैन प्रोटेक्शन के लिए लगाया जाता है, टॉप रेल और मिड रेल। मिड रेल की ऊंचाई कितनी होती है? 525 होती है। टॉप रेल की 1050 होती है। ये हमने तीनों रेलिंग कवर कर लिया, लीडर कंप्लीट कर लिया। इसको फोल्डिंग पर क्या क्या पॉइंट होता है उसे चेक करना है, और उससे बात कर लेते हैं। अगर हमारा इसको फोल्डिंग तैयार हो रहा है, कार्य प्रगति पे बन रहा है भी है, तो उस पर हम येलो टैग लगाएंगे। अगर हमारा इसको फोल्डिंग पड़ा हुआ है, वहाँ कोई काम नहीं चल रहा है, तो उस पर हम रेड टैग लगाएंगे। हमारा इसको फोल्डिंग जो है डिसमेंटलिंग हो रहा है, यानी कि वहाँ से अब काम ख़त्म हो चुका है, अब वहाँ को उसको कहीं और ले जाके बनाना है।
तो रेड टैग लगाएंगे। तीसरा आता है अगर हमारे इसका फोल्डिंग कंप्लीट हो गया है, रेडी हो गया, तैयार है, उस पर ग्रीन टैग लगाते हैं। ग्रीन टैग हमें चेक करते हैं कि वैलिडिटी उसका है कि नहीं है। उसका वैलिड 1 वीक तक रहता है। और भी उसमें पॉइंट चेक करते हैं उस पर इसको फोल्डिंग इंस्पेक्टर का साइन है कि नहीं है। अगर हमारा इसको फोल्डिंग रेडी है, उसमें हमारा ग्रीन टैग लगा है, तब हम वहाँ प्रॉपर तरीके से काम कर सकते हैं। बट हमें विजुअल इंस्पेक्शन भी करना है, जो चीज़ें मैंने मेंशन किया अभी आपको बताया, क्या क्या उसमें पॉइंट चेक करना है। टू गार्ड बताया, मिड रेल बताया, टॉप रेल, ये प्लेटफॉर्म के ऊपर। फिर लेडर हमें चेक करना है। तीसरा आता है उसका बेस प्लेट, फिर सोल प्लेट, लेडर 75 डिग्री में लगा है कि नहीं है, ये भी पॉइंट हमें चेक करना है। अब लास्ट पॉइंट हम बात कर लेते हैं सेफ्टी बेल्ट के बारे में। सेफ्टी बेल्ट हमें उसको चेक करना है कि उसमें क्या क्या चीज़ें, बेसिक जो चीज़ें होती हैं, एक वर्कर को पहनने से पहले उसमें विजुअल इंस्पेक्शन करके हमें देखना होता है क्या क्या उसमें चेक करना है कि हम सुरक्षित ये पहन के जा सकते हैं कि नहीं ऊपर। फर्स्ट आता है उसका स्नैप हुक। स्नैप हुक वर्किंग कंडीशन में है कि नहीं है, उस पर कोई जंग तो नहीं लगा है, प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। दूसरा आता है उसमें पॉइंट लैनियार्ड, जो कि 1.5 मीटर का होता है। डबल लैनियार्ड है कि नहीं है। डबल लैनियार्ड है तो लैनियार्ड हमारा गुड कंडीशन में होना चाहिए। उस पर कोई कट, कोई ऐठन, कोई इस प्रकार का कोई भी चीज़ उस पर ग्रीस वगैरह, तेल वगैरह नहीं लगा होना चाहिए, प्रॉपर गुड कंडीशन में होना चाहिए। तीसरा आता है उसका डी रिंग। डी रिंग के पास हमें चेक करना होता है कहीं कटा तो नहीं है, कहीं उसका सिलाई उभरा तो नहीं है, उस पर जंग तो नहीं लगा है। चौथा आता है शोल्डर स्ट्रेप। शोल्डर स्ट्रेप पे भी हमें वही चीज़ें मेंशन चेक करना है, कटा फटा। फिर लेग स्टेप आता है। फिर हमें उसमें चेक करना होता है फॉल इंडिकेटर। फॉल इंडिकेटर उसमें दोनों साइड पट्टी होती है, वहाँ लगा है कि नहीं है, शोल्डर स्ट्रेप के पास उसमें लगा है कि नहीं लगा है। अगर उसको हम कैसे चेक करेंगे, फॉल इंडिकेटर का मतलब यही होता है, अगर फॉल इंडिकेटर का सिलाई जो होता है अगर उभर चुका है तो वह सेफ्टी बेल्ट यूज हो चुका है, वो ऐसे कंडीशन में यूज हुआ है कि उसे कोई इंसिडेंट हुआ है, तो उसका पहचान होता है कि फॉल इंडिकेटर ओपन हो जाता है, खुल जाता है सिलाई, तो उसको हम दोबारा यूज़ नहीं कर सकते साइड पर। तो फॉल इंडिकेटर पे हमारा सिलाई होना चाहिए, ये पॉइंट हमें चेक करना है। बेसिक चीज़ें हमें ये सेफ्टी बेल्ट में इतना होना चाहिए, एक नॉर्मल वर्कर को मालूम होना चाहिए। फिर आता है उस पर ग्रीन टैग। ग्रीन टैग जो कि 1 मंथ तक वैलिड होता है, ग्रीन टैग उस पर लगा होना चाहिए। उस पर सेफ्टी पर्सन जो भी साइड पे है उस पर उसका साइन होता है, उसका डेट वैलिड होता है। ये बेसिक चीज़ें हमें चेक करना होता है। तो हमने क्या क्या चीज़ बात कर लिया, सेफ्टी बेल्ट के बारे में, लीडर के बारे में, और प्लेटफॉर्म की का बात कर लिया। फिर हमने बात कर लिया टॉप रेल, मिड रेल और टू गार्ड। तो इन चीज़ों को हमें इसको फोल्डिंग पर काम करने से जाने से पहले हमें चेक करना होता है, तब हम प्रॉपर जाके उस पर काम कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू, धन्यवाद।